कितने हुए? 25 रुपए। देखो, ये उसी डॉक्टर की बीवी है जो ऑपरेशन करके बच्चों का दिल निकाल लेता था। साहब तो जेल में सड़ रहा है और सपोले को जवान करके ले आई हमारे बच्चों को टसवाने। लेकिन इस नागिन को हम अपनी बस्ती में बिल बनाने नहीं देंगे। नहीं बनाने देंगे। राय बहादुर, पहचान इस औरत को। कौन हो तुम? वक्त ने तेरी यादाश्त को भले ही खोखला कर दिया हो, लेकिन तेरा दिया हुआ हर जख्म मेरी मां के दिल में उतना ही ताजा है जितने मेरे दामन पर मेरे बाप के आंसू। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस डॉक्टर की जो आज तक उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया। उस सुहागन की जो सारी जिंदगी तेरे कारण विधवा बनी रही, और उस बेटे की जो तेरी वजह से सारी उम्र बाप के प्यार को तरसता रहा। ओह, तो तुम डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, मैं उसी मजलूम का बेटा हूं, लेकिन आज मैं तुझे तेरी चौखट पर चेतावनी देने आया हूं कि ये तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है, तेरी शराब का आखिरी प्याला, और ये रात तेरे सुकून की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल सुबह के सूरज के साथ तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। राय बहादुर, चल बा। कितने हुए? 25 रुपए। देखो, ये उसी डॉक्टर की बीवी है जो ऑपरेशन करके बच्चों का दिल निकाल लेता था। साहब तो जेल में सड़ रहा है और सपोले को जवान करके ले आई हमारे बच्चों को टसवाने। लेकिन इस नागिन को हम अपनी बस्ती में बिल बनाने नहीं देंगे। नहीं बनाने देंगे। जितना खून मेरे हाथ से बहा है उतना तो तूने मां का दूध भी नहीं पिया होगा, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ये तलवार छुड़ाने में। अजय बेटा, अजय, अजय, होश में आ जाए, अजय। कोई जो हमें इस बस्ती से निकालना चाहता है? अगर है तो सामने आए। मैं कहता हूं सामने आए। कोई जुर्म नहीं किया था मेरे बाप ने, एक बेगुनाह को फंसाया गया था और उसकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। मैं
और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी मां के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो उसका भी यही हश्र होगा। क्या कर रहा है? दवा तो लगाने दे। नहीं लगानी। अरे पर खून बह रहा है तो बेटे। बहने दो ना, तुझे इससे क्या? बेटा समझती तो मार बेटे मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चले आते। तू समझता क्यों नहीं? हमें खुद ही अपना अंजाम मालूम नहीं। देखा ना, तूने अपनी आंखों से देखा है कि हम मौत के मुंह में आ गए हैं। अब इसमें तुझे कहाँ घसीटती मैं? क्यों? कायर समझ रखा है अपने इस बेटे को? देख राज, मैं अरे एक बार कहा होता, तेरे एक इशारे पर अपनी जान निछावर कर देता। लेकिन तू थोड़ी मुझे कुछ कहेगी। मैं थोड़ी तेरा बेटा हूँ। तेरे तो सिर्फ ये राज, कैसी बातें कर रहा है? तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं भाई समझा है। तू तो साले कुछ बोलना मत, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तूने तो साबित कर दिया है कि मैं तेरा कुछ नहीं, बस बातें करता है अपनेपन की। साले तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे अकेला छोड़ जाने की? अच्छा बाबा, माफ भी कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम लोगों से, जो आप लोगों को अपना समझ बैठा हूँ। पागल हूँ ना, बेवकूफ हूँ ना? राज, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बुरा लगने की बात है कि नहीं? है कि नहीं माँ? है राज, लेकिन तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, मैं तेरे पाँव पर। अरे माँ, ये क्या कर रही है तू? तूने चाहे मुझे कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा तो कभी कभी आ जाता है, इसके लिए मुझे माफ कर दे माँ। राज, माफ कर दे मुझे। अब देखना तेरा ये बेटा क्या करता है। डैड, डैड। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डैड, ये है मेरा दोस्त अजय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह, तो तुम हो डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे? जी हाँ अंकल, आप तो जानते होंगे मेरे पिताजी को। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। खैर, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ। एडमिट होना चाहते हो? लेकिन किस लिए? मैं अपने तरीके से साबित करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग? व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म के गैर कानूनी धंधे होते होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है अंकल, उस हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मैं 16 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कौन करेगा इस किस्म की गिरी हुई हरकतें? राय बहादुर। राय बहादुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम जानते ही क्या राय बहादुर के बारे में? इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है वो, लोग देवता की तरह पूछते हैं उन्हें। डैड, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर अजय अपने दिल की तसल्ली करना चाहता है तो करने दीजिए इसे। देखो राज, इस मामले प्लीज डैड, कम ऑन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे एडमिट करवा देता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी पोजीशन पर आंच ना आए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। थैंक यू डैड। चलो सर। This is your bed. अंकल, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं अच्छे दिन से अस्पताल में हूँ। यहाँ जो भी आता है रोते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, मर गया, मर गया। मगर आप तो एकदम फिट हैं, फिर आप क्यों भर्ती हुए? ये इसलिए भर्ती हुए बेटा क्योंकि इन्हें किसी का भुर्ता बनाना है। मजाक छोड़िए ना अंकल, इनको क्या बीमारी है बताइए ना। मैं बताता हूँ, इनके दिमाग में कीड़े हो गए, उसी का इलाज करवाने आए। लगता है मेरी बीमारी के बारे में काफी जानकारी है आपको। हाँ, इस बीमारी को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। यही बीमारी इसी अस्पताल में एक डॉक्टर को भी हो गई थी। हमने उसका ऐसा इलाज किया कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप मुझ पर वही ट्रीटमेंट दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना। फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पूरी जांच पड़ताल के बाद बहुत ही खास डॉक्टरों से करवाया जाए। ये इलाज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की फिक्र मैं नहीं करता,
बस इलाज इस तरह होना चाहिए कि बीमारी का नामो निशान तक बाकी ना रहे। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। God bless you, my son. हटो भैया हटो। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिंदा है? यस सर। ओह नो प्रॉब्लम। लगता तो यही है, लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रहा है? लगता है राय बहादुर का आदमी है। पूछना पड़ेगा। हेलो। कैसे हो बेटे? अब तबीयत कैसी है? कुछ दिनों का मेहमान है सर, बचने का कोई चांस नहीं। क्यों? ऐसी क्या बीमारी हो गई है इसे? ये पूछिए कौन सी बीमारी नहीं है इसे। हाँ? सब सब केले की वजह से। केले? केले की वजह से? 1 दर्जन केले खा लिए। 1 दर्जन केले? सर्दी हो गई। सर्दी? सर्दी का इलाज कराया। हाँ? तो बुखार हो गया। बुखार? बुखार की दवाइयां ली। हाँ? तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड? टाइफाइड से निकला हाँ? तो मलेरिया हो गया। मलेरिया? मच्छर बहुत है ना। फिर आगे क्या हुआ? पेट में दर्द शुरू हो गया सर। फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो अपेंडिक्स कटवाया। हाँ? तो किडनी फेल। किडनी? और जब इसे पता चला कि किडनी फेल है इसकी, सर इसे हार्ट अटैक हो गया सर। हार्ट अटैक? डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? कि इसे एड्स है सर। एड्स है इसे। और सब केले की वजह से सर। केले की वजह से। केले की वजह से? नहीं खाऊंगा कभी केले, नहीं खाऊंगा मैं। चलता हूँ सर। यहाँ एड्स। चलता हूँ बेटे। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कफन लेने। फोन करने। हाँ आता हूँ। हाँ चलता हूँ। साला भाग गया। क्या कह रहे हैं आप डैडी? बेटी उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अरे मैंने उसे देखा है, अच्छी खासी बीमारियों का गोदाम है उसका शरीर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, हो सकता है वो कोई और हो। वो वही है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी, आप वहीं रुकिए, मैं हेलीकॉप्टर से पहुंचती। नहीं बेटी वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। डैडी आपने तो कहा था कि ढेर सारी बीमारियां हैं, या तो उसे आईसीयू में होना चाहिए था। ये जनरल वार्ड में कहाँ ले आए हैं आप? बेटी उसे बहुत सारी जनरल बीमारियां हैं। ओह माय गॉड। ये रहा। चलो। अजय। अजय। पूजा तुम? मुझे डैडी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। कौन डैडी? राय बहादुर? नहीं मैं हूँ इस बदनसीब बेटी का बाप। बेटे अगर तुम्हारा 1% बचने का भी चांस होता ना तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता, लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। डैडी। ओह आई एम सॉरी। नहीं, एड्स। बताओ ना अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज तुम यहाँ? हाँ, ऐसे गुप्त रोग है। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए। चलो बेटी चलो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सॉरी प्लीज डोंट माइंड। फिर 1 दर्जन केले खाओ। अब क्या फर्क पड़ने वाला?